काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सोराइसिस के लक्षण क्या हैं। देखिए, सोराइसिस का पहला लक्षण है वो चमड़ी पे ही मिलता है। अगर आप उसका इलाज सही ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि सोराइसिस चमड़ी की ही बीमारी है। ये चमड़ी की नहीं बीमारी है, ये शरीर के अंदर की बीमारी है। अगर आप इसको चमड़ी का समझकर इलाज करते रहेंगे, जो कि ये अंदर की बीमारी है, जब ये शुरू होती है तो चमड़ी पे भी लक्षण दिखते हैं। उसके बाद अंदर ये आपके शरीर को भी खाना शुरू करती है, आपकी हड्डियों को, आपके लिवर को, आपके गुर्दों को, आपके जोड़ों को, और आपको गठियावाद जैसी भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो सोराइसिस को पहले तो आप बाहर की बीमारी मत समझिए। जो हमें लक्षण इसका दिखता है चमड़ी के ऊपर, ये अंदर के भी मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं। ये भी लक्षण सोराइसिस के ही हैं, जो अगर आप सही ढंग से इलाज नहीं लेते हैं या इसको चमड़ी वाली बीमारी समझते हैं, जो बाद में आना शुरू होते हैं, तो पहला लक्षण चमड़ी पे दिखता है। तो ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि कई लोगों की आदत होती है स्टीरॉयड वाली क्रीमें लगा लेंगे, या आयुर्वेद का कोई टोटका जैसे हम डिस्कस करते हैं। ये टोटके ही बोलता हूँ क्योंकि ये परमानेंट इलाज नहीं है, चाहे मैं बता रहा हूँ उनको। तो ऊपर से ठीक हो गया, समझ लेते हैं सोराइसिस से ठीक हो गया, तो पता लगा 4 साल बाद उनके गुर्दे खराब हो गए, किसी के जोड़ खराब हो गए, किसी को गठियावा आ गया, किसी को सांस की बीमारी, एलर्जी आ गई। तो सोराइसिस को तो भूल ही जाते हैं, तो उसके पीछे खाते रहते हैं दवाइयाँ, वो कभी ठीक नहीं होती। क्योंकि जब सोराइसिस का परमानेंट इलाज करेंगे, वो एलर्जी, वो गठिया, वो लिवर, वो गुर्दे आपके फिर ठीक हो गए। तो ये कुछ लक्षण है जो बढ़ती उम्र के साथ बीमारी के साथ आएंगे। अब सोराइसिस का जो लक्षण पहला वो चमड़ी पे आता है, तो वो आपको कैसे मिलेगा? कई लोग सोराइसिस के लक्षण को किसी और बीमारी को भी सोराइसिस समझ लेते हैं, तो किसी और बीमारी से हम सोराइसिस को अलग कैसे करेंगे? सोराइसिस का जो चमड़ी के ऊपर लक्षण होगा, जो सोराइसिस का जख्म बनेगा, उसके ऊपर से आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भूरे या सफ़ेद रंग की एक पपड़ी आना शुरू होगी, और ये पपड़ी जैसे बाल होते हैं हमारे, ऐसे ऊपर उठी हुई मिलेगी। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जो पपड़ी है वो चिपकी हुई नहीं मिलती है कभी भी। कई लोग जैसे कि सोराइसिस जैसे एक जख्म बन जाता है किसी के, वो जख्म मान लो किसी के भी चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या होता है, जब वो चोट ठीक होती है तो उसके ऊपर पीले रंग की एक पपड़ी आ जाती है, वो फिर भूरे रंग की हो जाती है, फिर वो ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। तो कभी कभी वो सफ़ेद रंग का पपड़ी आ जाए उसके अंदर इन्फेक्शन होने के बाद, जब भूरे रंग की आ जाए, कई उसको भी सोराइसिस समझने लग जाते हैं, तो वो सोराइसिस नहीं है। सोराइसिस के दौरान अगर आपके कोई नया जख्म बना है, उसके ऊपर ना तो भूरे रंग की पपड़ी आएगी, ना पीले रंग की पपड़ी आएगी, ना ही वो पपड़ी जख्म के साथ चिपकी रहेगी। ये हमारे बालों की तरह जो भूरे और सफ़ेद रंग की जो पपड़ी आएगी, वो ऊपर उठी हुई मिलेगी, जैसे बाल होते हैं हमारे, और उसको हाथ लगाने से वो जैसे हवा में उड़ते हैं बाल हमारे, हवा मारने से तो ऐसे वो उड़ने लग जाएगी वो पपड़ी। तो ये सोराइसिस का लक्षण है। सफ़ेद रंग की जो पपड़ी आई है, हाथ मारते ही वो हवा में उड़ने लग जाएगी, छोटे छोटे कण बन जाएंगे उस पपड़ी के। तो ये सोराइसिस का परमानेंट लक्षण है। तो आपको सोराइसिस हो गया है, इसका इलाज करवा लीजिए। इसी लक्षण से सोराइसिस पहचाना जाता है। टेस्ट वगैरह कोई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के पहचान सकते हैं। और सोराइसिस किस किस हिस्से पे है, उसके हिसाब से इन कई तरह की सोराइसिस की बीमारियां उसको हम पहचान लेते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके हमें।